हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टर्स के बारे में एक नया निर्णय लिया है। जो डॉक्टर पास आउट होकर के सरकारी नौकरी में जाएंगे और उनके लिए कहा कि आपको एनपीए सरकार नहीं देगी। मैं इस निर्णय का विरोध करता हूं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस त्रुटि को शीघ्र ही ठीक कर दिया जाएगा और हमें हम ये स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने के लिए कहा था। लेकिन हम ये है कि जब तक कि हमें इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम अपना जो एजिटेशन एज इट इज़ रखेंगे। ये है कि मंडे से 11 बजे तक पेन डाउन रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द इमरजेंसीज। हिमाचल सरकार द्वारा डॉक्टर्स के एनपीए को बंद किया जाना पूर्व मुख्यमंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री के इस बारे जानकारी न होने संबंधी बयान को हास्यास्पद कहा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बंद किए जाने के मुद्दे पर सोमवार से हेल्थ मिनिस्टर को पेन डाउन स्ट्राइक की चेतावनी दे चुकी है डॉक्टर्स एसोसिएशन। एमओ एसोसिएशन के अनुसार एनपीए बंद करने संबंधी नोटिफिकेशन रद्द न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। हिमाचल भाजपा ने भी डॉक्टरों के समर्थन में प्रदर्शन की चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार द्वारा लिए गए डॉक्टर के एनपीए को बंद करने संबंधी डिसीजन को दुर्भाग्यपूर्ण तथा प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक का काम एक नोबल प्रोफेशन है और मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा होने के चलते भारत सरकार की 1971 की नोटिफिकेशन के मुताबिक इसीलिए डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जा रहा था। डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को हिमाचल सरकार के सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ हेल्थ मिनिस्टर द्वारा यह कहना कि उन्हें इस फैसले की जानकारी नहीं है, जयराम ठाकुर ने हास्यास्पद बताया। पूर्व सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में गत 17 मई को ही कैबिनेट की बैठक में यह गलत फैसला हुआ और इससे डॉक्टर सरकारी नौकरी की बजाय प्राइवेट प्रैक्टिस को प्रेफरेंस देंगे, जिसके चलते दूरदराज व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और बदहाल होगी। एनपीए बंद किए जाने के मुद्दे पर डॉक्टर्स अथवा मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का मंडल आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल से भी मिल चुका है और एनपीए बंद करने संबंधी डिसीजन वापस न लिए जाने की सूरत में सोमवार से पेन डाउन स्ट्राइक की चेतावनी डॉक्टर्स विभाग को दे चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री से मिले डिप्यूटेशन में शामिल डॉक्टर्स अथवा मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारी राजेश राणा व डॉक्टर विकास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एनपीए संबंधी फैसला रद्द करने की नोटिफिकेशन जारी न किए जाने तक सुबह 11 बजे तक 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी। एमओ एसोसिएशन के अनुसार इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होगी और मुख्यमंत्री के लौटते ही उन्हें एनपीए बंद करने संबंधी नोटिफिकेशन कैंसिल होने की उम्मीद है और उसी दिन चिकित्सक अपना सांकेतिक प्रदर्शन बंद कर देंगे। गौरतलब है कि 5 माह पुरानी भाजपा व सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा प्रदेश पर कर्जत व घाटे का बोझ कम करने के लिए इससे पहले 900 के करीब इंस्टीट्यूट बंद किया जाना व भांगत व कैनबिस सेटिवा की खेती को लीगलाइज किए जाने संबंधी तैयारी को लेकर भी कई सोशल मीडिया यूजर प्रदेश सरकार पर तीखे कमेंट कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल में नए डॉक्टर्स को करीब 15,000 रुपए मासिक एनपीए मिल रहा था और चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक होने के चलते उन्हें ये इंसेंटिव दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टर्स के बारे में एक नया निर्णय लिया है। जो डॉक्टर पास आउट होकर के सरकारी नौकरी में जाएंगे और उनके लिए कहा कि आपको एनपीए सरकार नहीं देगी। मैं इस निर्णय का विरोध करता हूं और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का बिल्कुल पुरजोर विरोध करती है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर के भी 2 श्रेणियां हमने बना दी इस तरह से, जबकि सभी डॉक्टर चाहे वो नए सर्विसेज देने वाले होंगे चाहे वो पुराने सर्विसेज दे रहे हैं, आदमी की ज़िंदगी को बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोनों को, एक को एनपीए मिलेगा एक को नहीं मिलेगा। पूरे देश भर में 1971 की एक नोटिफिकेशन पड़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें बहुत स्पष्ट किया है कि डॉक्टर्स का काम एक बहुत नोबल कार्य है और इसमें एथिक्स को मेंटेन करना ये बहुत आवश्यक है। आदमी की ज़िंदगी के साथ वो सीधा जुड़े हुए हैं, ज़िंदगी बचाने के लिए काम करते हैं और डॉक्टर अपने देश के अंदर अपनी सेवाएं दे, ब्रेन ड्रेन ना हो, इसलिए एनपीए लागू करने का पूरे देश में एक निर्णय हुआ और वो निर्णय आज तक लगभग पूरे देश के सभी प्रांतों में यथावत चल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये पहला ऐसा एक निर्णय ले लिया जिस निर्णय में डॉक्टर्स को अब आने वाले समय में एनपीए नहीं देंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं डॉक्टर विकास ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी HMOA। तो हमारी अभी जो वार्ता माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बहुत सफल रही। उन्होंने कहा कि ये जो अधिसूचना निकली है ये उनकी फाइल और इसके उनके ध्यान में नहीं थी, उनको नहीं बताया गया, इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस त्रुटि को शीघ्र ही ठीक कर दिया जाएगा और हमें मतलब हम ये स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने के लिए कहा था। लेकिन हम ये है कि जब तक कि हमें इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम अपना जो एजिटेशन एज इट इज रखेंगे। ये है कि मंडे से 11 बजे तक पेन डाउन रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द इमरजेंसीज। सर, हम इस अधिसूचना को विड्रॉ करना चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी विड्रॉल हो। तो स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि इसको वो पेश करेंगे, तो इसमें हमारे साथ एग्री हैं कि वो जल्द इसको विड्रॉ किया जाएगा। टाइम दिया उन्होंने, कब तक करेंगे, क्या करेंगे? या मुख्यमंत्री के समक्ष इस विषय को रखेंगे? हाँ, उन्होंने ऐसे कहा कि अब ये क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश में नहीं है और उन्होंने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया है और वर्दी सेक्रेटरी साहब भी यहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट से हमें अभी इसके बारे में ये चीज़ें पता नहीं थी। तो जो कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ तो हम डॉक्टर्स के फेवर में, क्योंकि एनपीए एक जेन्युइन डिमांड है, हम इसको रिकंसिडर करेंगे। और उन्होंने कहा कि आप भी अपनी तरफ से इसको ज़्यादा एक सांकेतिक करें, लेकिन हमें यह है कि लोगों में इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट है तो हम भी चाहते हैं कि ये सीएम साहब की उनके ध्यान में इस चीज़ को लाएंगे। तो सीएम साहब अगर वहाँ से कुछ इनको निर्देश देते हैं तो अगर जितनी जल्दी ये अधिसूचना वापस होती है तो हम वैसे अपने डिसीजन को एक वापस ले लेंगे। अगर कहीं बाई चांस ये नहीं ली जाता है वापस, इस तरह का छूट नहीं, अभी अगर जब तक वापस नहीं लिया जाता है हमारी एजिटेशन कंटिन्यू रहेगी और अगर ये और इसके बाद मार्च आगे इसको उग्र कर सकते हैं अपने आंदोलन को। आपका एजिटेशन क्या है? अब क्या अभी हमारा एजिटेशन एक हफ्ते के लिए यही है कि हम 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। इसमें क्या रहेगा? इसमें क्या मरीजों को नहीं? इसमें मरीजों में जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उसको हम देखते सुचारू रहेगी और बाद में भी कोई मरीज है उनको देख लिया जाएगा, लेकिन इस दौरान हम मतलब सिर्फ इमरजेंसी ही देखेंगे। ये कितने बजे से कितने बजे तक होगा? 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक। और इस दौरान किसी भी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारे रेगुलर ऑपरेशन थिएटर चलते रहेंगे, लेबर रूम चलता रहेगा, जो भी बाकी इमरजेंसी है सुचारू रूप से चलेंगी। हम भी नहीं चाहते कि पब्लिक को कोई इसमें कोई परेशानी हो, क्योंकि हम भी इस प्रोफेशन में हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं नोवल प्रोफेशन। तो जब हम कोई चीज़ मांगते हैं या अपने एडिशनल नहीं मांग रहे हैं, जो हमारे को दिया जा रहा था, पंजाब में भी दिया जा रहा था, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा। तो जब देने की बात होती है तो थोड़ा सा मतलब डॉक्टर्स कम्युनिटी को ऐसे लिया जाता है, लेकिन हम भी 24/7 सेवाएं दे रहे हैं और ओड आवर्स में हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 बजे तक पेशेंट देखते हैं, हम अपना पेशेंट देख के जाते हैं, चाहे वो 6 बजे, क्योंकि हमारा भी दायित्व है, समर्पण है लोगों के प्रति। और आप सबको पता है कि जैसे हम आपके पेशेंट को हम देखते हैं या पब्लिक में सारा विदित है, बताने की बात नहीं है, लेकिन एक एनपीए को उससे ना जोड़ा जाए कि हमारी जो सेवाएं उनका भी आकलन किया जाए।